जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मार्केटिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। और जो मैं क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, डंके की चोट पर दावे के साथ आपके पेपर में कम से कम 20 नंबर, 20 से 30 नंबर यह वीडियो आपको दिलाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान प्रदान करेंगे। पूरी कोचिंग पढ़ना चाहते हैं बीकॉम एमकॉम के किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पेड कोर्स उपलब्ध है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने मिशन पर। आपको तैयारी कराते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग हेडिंग डाल लीजिएगा आप। पैकेजिंग का मतलब, ठीक है, पैकेजिंग का मतलब उस क्रिया से है। पैकेजिंग का मतलब उस क्रिया से है जिसमें किसी भी वस्तु को सुरक्षित बनाने रखने के लिए, सुरक्षित कहीं पर ले जाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे पैकेजिंग कहते हैं। याद रखिएगा, पैकेजिंग का मतलब क्या है। कोई भी वस्तु है, आप कहीं से मंगवाइए कोई फ्रिज, तो देखो कैसे पैकेज हुआ रहता है। उसको एक बार पटक भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें फॉर्म लगे होते हैं, उसमें कुछ मुलायम नुमा लगा होता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट है वो कहीं पर गिर भी जाए, डिब्बा टूट जाएगा लेकिन सामान नहीं टूटता। तो अपना अपना अर्थ अलग अलग लोग निकालते हैं, लेकिन आपको पेपर में क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको लिखना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है पैकेजिंग का आशय उस क्रिया से है। यही शुरू करता हूँ। पैकेजिंग का आशय उस क्रिया से है। किसका आशय? पैकेजिंग का आशय उस क्रिया से है जिसके द्वारा वस्तु को सुरक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु को सुरक्षित किया जाता है। पैकेजिंग का आशय उस क्रिया से है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। आपको ध्यान देना है, पैकेजिंग का आशय उस क्रिया से है जिसके द्वारा वस्तु को सुरक्षित किया जाता है। याद रखिएगा, जिसके द्वारा वस्तु को सुरक्षित किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं पैकेजिंग का आशय विक्रय प्रोत्साहन संबंधी क्रिया से भी लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पैकेजिंग का आशय क्या होता है? कभी कभी पैकेजिंग का आशय विक्रय संवर्धन से भी लगाया जाता है। पहली बात तो जब पैकेजिंग की जाती है
तो कहीं पर वस्तु गिरे, पड़े, टूटे फूटे ना, गिर जाए। तो आप मोबाइल खरीदते होंगे ना, मोबाइल ऑनलाइन खरीदते होंगे तब भी, ऑफलाइन खरीदते होंगे तब भी, ओके डिब्बा देखो। हम तो मोबाइल हमारा ख़राब हो गई, फूट फाड़ के डिब्बा आज तक नहीं फूटा है अभी तक। डिब्बा प्लास्टिक का नहीं, कागज़ी डिब्बा था। उससे लोग आकर्षित होते हैं। किससे? पैकेजिंग से लोग क्या करते, क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इसीलिए कहा गया विक्रय संवर्धन मतलब होता है बिक्री को बढ़ाना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आपको आगे क्या लिखना है? पैकेजिंग वस्तु की सुरक्षा के लिए, मैंने बता दिया वस्तु की सुरक्षा के लिए पैकेजिंग से उपभोक्ता वस्तु को पहचानता भी है। पैकेजिंग से उपभोक्ता वस्तु को क्या करता है? पहचानता भी है। पैकेट में देख के पहचान जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पैकेजिंग में क्या क्या आता है? ठीक है, पैकेजिंग का मतलब वस्तु को सुरक्षित किया जाता है। कभी कभी पैकेजिंग का आशय विक्रय संवर्धन से लगाया जाता है। पैकेजिंग से उपभोक्ता वस्तु को पहचानता ही है। पैकेजिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? पैकेजिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? लपेटना भी कहते हैं। याद रखिएगा, पैकेजिंग का मतलब इसकी विशेषताएं बता दे रहे हैं, उद्देश्य बता दे रहे हैं। पेपरवर्म भैया आया है, ठीक है, पेपर में आया है। अब आपको लिखना है पैकेजिंग की विशेषताएं। पैकेजिंग की विशेषताओं में आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, पैकेजिंग एक तरह का विज्ञान है। पैकेजिंग क्या है? विज्ञान है। पैकेजिंग में कंटेनर्स, ध्यान दीजिएगा, रेपर, जिंग में कंटेनर्स, रेपर्स, भी आते हैं। तीसरा नंबर, पैकेजिंग में डिजाइनिंग भी शामिल होती है। डिजाइनिंग भी शामिल होती है। लेबल जो लगाया जाता है, लेबलिंग, ब्रांडिंग भी शामिल किया जाता है। याद रखिएगा। और सुरक्षा, वस्तु को सुरक्षित पहुंचाना ताकि वस्तु टूटे ना, फटे ना, गिरे ना, पड़े ना। याद रखिएगा हमारी बात को, इसको आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भी बता देते हैं, सब कुछ बताएंगे बेहतर तरीके से। जैसे मान ले आपसे पूछ ले पैकेजिंग के उद्देश्य, कार्य, महत्व। पैकेजिंग के उद्देश्य, कार्य, महत्व। याद रखिएगा, पैकेजिंग के उद्देश्य, कार्य अथवा महत्व पूछे तो सबका मतलब एक ही होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आवश्यकताओं की पूर्ति। पैकेजिंग से क्या होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा नंबर, वस्तु को
संरक्षण मिलता है। लागत में कमी, नंबर 3 बात 4। नंबर 3 उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि। नंबर 4 उत्पाद अभिव्यक्ति। नंबर 5 विद्यमान मांग का अनुकूल पुनर्वितरण। विद्यमान मांग का अनुकूल पुनर्वितरण। याद रखिएगा पेपर में आया है। पैकेजिंग के कार्य में सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, कार्य में सुरक्षा दिया जाता है पहला। दूसरा जानकारी भी लिखी होती है, देखो ऊपर लेबल चिपका करके उसमें जानकारी लिखी होती है, पूरी चीज कोटेशन लिखा होता है। इसमें सुविधा भी होती है, ग्राहकों को सुविधा भी मिल जाती है, ठीक है। विक्रय करने में सहायता भी होता है। जब पैकेट अच्छा है, दिखे सामान अच्छा, जो दिखेगा वही बिकेगा। विक्रय सहायता, इकट्ठा करो कहीं पर बिखरा हुआ है, संग्रहण में सुविधा, ठीक है। विज्ञापन कराने में सुगमता, समझिए पैकेटिंग का काम होता है। विभेदीकरण, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कर लो, विभेदीकरण। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है ब्रांडिंग। याद रखिएगा दोनों प्रश्न। ब्रांड से आप क्या समझते हैं? ब्रांड, ठीक है। ब्रांड क्या होता है? ठीक है, ब्रांड का मतलब होता है कोई अक्षर, कोई प्रतीक, कोई चिन्ह। ब्रांड का आशय किसी अक्षर से है, किसी प्रतीक से है, किसी चिन्ह से है, याद रखिएगा किसी शब्द से है, ठीक है। अब आप समझिए ब्रांड। आप गर्मी में ठंडा बहुत पीते होंगे आप ना। ठंडा मतलब लोग क्या कहते हैं? कोका कोला ना। ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला वाला कि गाना आ गया है भोजपुरी में, खेसारी वाला ना। तो हम भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप समझिएगा कोका कोला क्या है? कोका कोला कंपनी का नाम है ना। कोका कोला क्या है? कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है। कोका कोला में स्प्राइट किस कंपनी का है? कोको कोला का ही कंपनी है। स्प्राइट कोको कोला की ही कंपनी का भाग है। और माजा जो आता है, माजा कोको कोला कंपनी का ही ब्रांड है। और पेप्सी कोको कोला का ही ब्रांड है। याद रखिएगा हमारी बात को। एक दिन हमारे यहाँ कई लोग पिए थे ना, तो स्प्राइट भी थी, कोको कोला भी था, माजा भी था, और एक को होता था और बुला लेते। तो आप समझिएगा ठंडा मतलब कोको कोला कंपनी का नाम है। तो उसके ब्रांड कौन कौन से हैं? ब्रांड स्प्राइट है,
ब्रांड पेप्सी है, ब्रांड माजा है, ब्रांड और कोई बोतल मिला होता तो देख लेते हैं, और कोई बोतल मिला ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा। तो आपके पेपर में पूछेगा तो ब्रांड का मतलब है किसी शब्द की पहचान, किसी अक्षर की पहचान, किसी चिन्ह व प्रतीक की पहचान को ब्रांड कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, पेपर में आएगा ब्रांड से आसे तो लिखना क्या है, लिखना है ब्रांड को किसी संकेत, लिखिए ब्रांड को किसी संकेत, चिन्ह, प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक या अक्षरों से परिभाषित किया जाता है। ब्रांड को किसी संकेत से, किसी चिन्ह से, किसी अक्षर से, किसी शब्द से परिभाषित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आगे कहा गया है जो किसी वस्तु के उद्गम या स्वामित्व को बतलाते हैं, जो किसी वस्तु के स्वामित्व को बतलाते हैं। स्प्राइट ब्रांड है। क्या स्प्राइट के ब्रांड से आप भी अपना कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि रजिस्टर है, कानूनी मान्यता है उसकी। कोको कोला नाम से आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। याद रखिएगा, स्वामित्व तथा वस्तु की गुणवत्ता से अलग करते हैं, याद रखिएगा। गुणवत्ता से अलग करते हैं। समान उद्देश्य ध्यान दीजिएगा। और एक बात और लिख लेना है, ब्रांड अगली परिभाषा, ट्रेडमार्क एक ब्रांड है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसको वैधानिक संरक्षण दे दिया गया है। दे दिया गया है क्योंकि इसको कानून के अंतर्गत एकमात्र विक्रेता द्वारा, क्योंकि कानून के अंतर्गत एकमात्र विक्रेता द्वारा अपनाया जाता है। समझना है, गलती नहीं करना है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क मतलब होता है व्यापार चिन्ह। अगर आपके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है तो कोई आपके ट्रेडमार्क को कोई अलग व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, इसको याद रखिएगा। जिसको वैधानिक संरक्षण दिया गया है, आप वो एक से अधिक विक्रेता इसे उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी विशेषता लिख लेंगे तो ब्रांड की, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पेपर में आया है, मैंने पहले बता दिया। शाम को
ब्रांड में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, विशेषताओं में कहता है ब्रांड एक व्यापक शब्द है। पहला लिखना है इसका हेडिंग, व्यापकता। ब्रांड एक व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है, जिसका प्रयोग उत्पाद की पहचान के लिए किया जाता है। आपने को मैंने बताया स्प्राइट उत्पाद की पहचान है, लाखानी रूपानी चप्पल जूता उत्पाद की पहचान में आता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग होगी उद्देश्य। ब्रांड का उद्देश्य विभिन्न उत्पादों की पहचान करना, प्रतियोगी उत्पादों से कंपटीटस कराना। कंपटीशन, प्रतियोगी का मतलब जो आपके सामने है। हीरो का बजाज से कंपटीशन होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त, उद्देश्य क्या होता है? अलग पहचान बनाना। ठीक है, तीसरा नंबर ट्रेडमार्क एवं ब्रांड में भेद होता है। भेद मतलब ट्रेडमार्क अलग है, ब्रांड अलग है। सभी ब्रांडों के नाम में ट्रेडमार्क, ब्रांड अथवा उसके भाग होते हैं। समस्त ब्रांड ना तो ट्रेडमार्क होते हैं ना ही ब्रांड। उदाहरण, डालडा एक ब्रांड है, लेकिन खजूर का पेड़ ब्रांड मार्क है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर ट्रेडमार्क का मतलब होता है व्यापार का चिन्ह। व्यापार, ट्रेडमार्क बड़ा होता है, ब्रांड उससे ब्रांड उसके अंदर आता है। जैसे कोका कोला कंपनी है, वो ट्रेडमार्क अपना ली होगी, उसी के अंदर क्या करती है ना, स्प्राइट बनाती है। ठीक है, और क्या बनाती है, थम्स अप बनाती है, माजा बनाती है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चौथा नंबर, पहचान साधनों का सम्मिश्रण। पहचान साधनों का सम्मिश्रण है। इसको देखो, जो ब्रांड से ही लोग पहचान लेते हैं वस्तु को, याद रखिएगा, ब्रांड से ही लोग वस्तु को पहचान लेते हैं। ठीक है, आवाज़ से पहचान लेते हैं। हीरो गाड़ी जा रही हो, बजाज की गाड़ी जा रही हो, पहचानने वाले पहचान लेंगे। वो आँख मूंदे रहेंगे तब वो पहचान लेंगे कौन सी गाड़ी है। ठीक है, तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा जो गाड़ी जा रही मतलब दूरिये से वो बता देते थे, मतलब वो रात होत में लाइट वाइट देख के नहीं, वो क्या आवाज़ लोग बता देते हैं कौन सी गाड़ी है। तो ब्रांड है। ठीक है, तो आप समझिएगा ब्रांड का लाभ क्या है। ब्रांड का लाभ आपको बता देते हैं। ब्रांड के लाभ में दिया गया है वस्तु से परिचय, आप वस्तु को जल्दी पहचान जाएंगे। ठीक है, विज्ञापन में सहायता भी मिलती है, बिक्री को बढ़ाया भी जाता है, मार्केट को बनाया जाता है। ठीक है, ग्राहक के दिमाग में धारणा भी जन्म लेती है। ठीक है, मूल्य उपभोग ना खरीदने में सुविधा होती है, पैकिंग में सुविधा होती है। तो याद रखिएगा, मैंने बता दिया है ब्रांड के बारे में। ठीक है, ब्रांड और ट्रेडमार्क। ब्रांड बहुत प्रकार के होते हैं। ब्रांड के प्रकार में कहा गया है, ब्रांड स्वामित्व के आधार पे, बाजार के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, संख्या के आधार पे अलग अलग ब्रांड हैं। ब्रांडों के प्रकार, इसका सबका पूरा वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व तो पूछता है। सिंपल होना चाहिए ब्रांड, ब्रांड का जो नाम होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और बोलने में सरल भी होना चाहिए, बुढ़ापा भी लोग पढ़ लें। ठीक है, समझिएगा, ऐसा नाम होना चाहिए कि बच्चे को भी याद हो जाए, लड़कों को भी याद हो जाए, लड़कियों की भी याद हो जाए। आकर्षक होना चाहिए, सजेशन योग्य होना चाहिए कि लोग सजेस्ट करें, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। मतलब ऐसा ब्रांड का नाम रखो जिसका अलग कोई नाम ना हो, मतलब कि पहले से उसके नाम से। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं, अम्ब्रेला ब्रांड बहुत पेपर में पूछता है।
अम्ब्रेला ब्रांड क्या है? अम्ब्रेला ब्रांड का मतलब होता है यदि कोई उत्पादक सभी प्रकार के उत्पादों का ब्रांड एक ही रखता है तो उसे अम्ब्रेला ब्रांड कहते हैं या पारिवारिक ब्रांड कहते हैं। समझिएगा, कोई उत्पादक, कोई कंपनी होगी, क्या होगा, जैसे टाटा समूह कार, बस, ट्रक, टेक्नोलॉजी, लोहा, इस्पात, चाय, नमक आदि में टाटा के नाम से ही लिखता है वो। समझिएगा, तो टाटा के नाम से ट्रक भी आती है, टाटा के नाम से बस भी आती है ना, टाटा के नाम से नमक भी आता है, टाटा के नाम से चूरन भी आता है। ठीक है, टाटा के नाम से लोहा भी आता है, चाय भी आता है। अब जैसे बजाज मोटरसाइकिल आती है, बजाज बल्ब आता है, बजाज ट्यूबलाइट आती है, बजाज आयरन आता है, बजाज रोस्टर आता है, बजाज इंश्योरेंस। मतलब कि एक ब्रांड हो उसी के नीचे सब। हीरो के नाम से हीरो गाड़ी आती है, हीरो फाइनेंस कंपनी भी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है।